जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। इनका आज जन्म दिन है, यानी कि 15 अक्टूबर 1931 का इनका जन्म हुआ था। एपीजे के अब्दुल कलाम के जन्म के आप सारे को बहुत सारी बधाइयाँ। क्योंकि एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम एक नाम ही नहीं थे, बहुत बड़ा एक हस्ती थे जो अपने मेहनत के दम पर बहुत कुछ भारत को दिया। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग एकदम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो चलिए, जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है वो ये वीडियो का अगर देख लेते हैं तो उनको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरा जानकारी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जयंती 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, जो आज था। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कितने राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति थे। अगर यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन पूछ दे कि एपीजे अब्दुल कलाम के में राष्ट्रपति थे, तो के में राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म कब मना हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि परमाणु परीक्षण में पूरा सहयोग कहें तो किनका था? आप एपीजे अब्दुल कलाम को। हम लोग को ससुरा अमेरिका में मतलब परमाणु संपन्न देश अभी भी नहीं मानता है। और उसका सैटेलाइट था जो भारत पर क्या करता था, निगरानी करते रहता था कि भारत परमाणु संपन्न देश नहीं बने। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों मिलकर एक ऐसा रणनीति बनाए कि जब ऊपरे सोलर जो उनका देखने वाला था, अमेरिका का जो मशीन था, उसको इंडिया से मूव करते समय यानी कि आगे बढ़ने के बाद परमाणु परीक्षण मतलब बहुत चालाकी की तरह से कार्य किए थे। इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे कि मिसाइल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इनका जन्म दिवस विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में? विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे कि विश्व विद्यार्थी दिवस किनके जन्म के रूप में मनाया जाता है, तो किनके जन्म के रूप में मनाया जाता है? मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जयंती जन्म को के आधार पर मनाया जाता है। आज का ये दिन केवल एक महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति को याद करने का नहीं है, बल्कि सपनों का हकीकत में बदलने का प्रेरणा का दिन है। यानी कि हम कहें तो कि इनका जो व्यक्तित्व था एपीजे अब्दुल कलाम के, ये मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अमीर घर के बच्चे थे। इनका जीवन मतलब जो बचपन का काल होता है, किशोरावस्था यानी कि पढ़ने लिखने का जो काल था, बहुत संघर्षपूर्ण रहा। इनके बारे में अगर आप लोग बढ़िया ठीक तरह से पढ़ लीजिएगा ना, तो आप लोग मतलब अंदर से उत्साहित हो जाइएगा किसी भी कार्य करने के लिए। इसलिए हम ये लाइन जोड़े हैं कि आज का दिन केवल एक महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति को याद करने का नहीं है, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का प्रेरणा लेने का दिन है। यानी कि अब एपीजे अब्दुल कलाम से हम ये लोग अपना प्रेरणा लेंगे कि हर काम को हम कर सकते हैं। काम अगर दिल से किया जाए तो हर काम को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इनके बात पर चलकर, इनके सूझबूझ पर चलकर, अगर अगर पूरा डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में आप लोग पढ़ें कि किस तरह से वो सोचते थे। बहुत सारा बुक है। तो चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उस उनके सपने बहुत ऊंचे थे। सपने ऊंचे थे यानी कि जिसको आगे बढ़ना रहता है ना, उस बचपने से ही मतलब बहुत सपना देखता है। यानी कि सपना देखने का मतलब ये नहीं कि हम लोग देख लेंगे कि अंबानी बन जाए, तो कोई रतन टाटा बन जाए या कोई भारत के प्रधानमंत्री। सपने देखने का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग क्लास में है, यानी कि 5 10th में आप लोग हैं, 11th में किसी में, तो सपना उस लेवल का होना चाहिए कि हम क्लास में है तो सबसे आगे हो। यानी कि 1 नंबर पर हो, 2 नंबर पर हो, 4 नंबर पर हो। जैसे जैसे लोग का क्लास बढ़ता है वैसे वैसे लेवल बढ़ता है। जैसे आप लोग अगर 28 साल है, 30 साल है या 20 साल 25 साल है, तो हम लोग का सपना क्या है? सब लोगों का सपना एक ही है कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए। यानी कि सपना अपना लेवल से क्या है? अपना समाज से ऊंचा है। ये ऐसा नहीं कि सपना अब जिस लेवल में है उस लेवल से ऊंचा सपना देखिए। यह संघर्षों से उन्होंने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपुल्स परसिस्टेंट बने। यानी कि अपने संघर्ष के बदौलत कि
किन्हीं के बदौलत नहीं कि चलो भाई मेरे दादाजी या नाना जी को हैं जो नेता हैं या वैज्ञानिक हैं या कुछ हैं तो हम लोग भी पढ़ के संग करेंगे कुछ, लेकिन नहीं, ये एपीजे अब्दुल कलाम थे जो केवल अपने संघर्ष, अपनी मेहनत, अपने सूझबूझ के दम पर बने थे। चलिए आगे देखते हैं। सपनों व इनका फेवरेट लाइन था कि सपनों वे नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देता। ये किसने कहा था? एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। क्या कहे थे? सपने वे नहीं होते हैं जो हमें नींद में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी कि ये हकीकत बात है। आप लोग अगर किसी चीज के बारे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एकदम गहराई से इन्वॉल्व हो जाते होंगे, तो ससुरा नींदो नहीं आता होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग का 10th का 12th का रिजल्ट आया होगा, उस दिन अगर आप लोग को नौकरी लग जाए, तो जिस दिन रिजल्ट होता है ना, उस दिन मतलब नींद नहीं आएगा। या कोई चीज आप करने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास है, अंदर से दिल से एकदम निकाल रहा है बात कि हमको पढ़ाई करना है, तो ससुरा नींद नहीं आएगा। एकदम नींद नहीं आएगा। आप लोग ऐसा फीलिंग करेगा, अगर जिसको तन मन धन जो कहते हैं ना, तीनों मन से अगर लग जाए कि हमको ये काम करना है, तो नींद, भूख, चैन, प्यास सब छूट जाएगा। अगर गर्लफ्रेंड होगा तो ससुरी सबसे पहले वो छूटेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।